व्यसन शून्य में नहीं होता है। यह विभिन्न कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है जो किसी व्यक्ति के पदार्थ उपयोग विकार या व्यसनी व्यवहार के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। इन कारकों को मोटे तौर पर आनुवंशिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन जोखिम कारकों को समझने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में व्यसन के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। शोध से पता चला है कि व्यसन अक्सर परिवारों में चलता है, जो एक मजबूत आनुवंशिक घटक का सुझाव देता है। जबकि आनुवंशिकी अकेले व्यसन का कारण नहीं बनती है, वे किसी व्यक्ति को इसे विकसित करने के लिए अधिक संवेदनशील बना सकती हैं। व्यसन का पारिवारिक इतिहास। यदि किसी के परिवार के करीबी सदस्य व्यसन से जूझ रहे हैं, तो उनमें स्वयं व्यसनी व्यवहार विकसित होने की अधिक संभावना है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यसन की गारंटी है, लेकिन आनुवंशिक संरचना उन्हें अधिक संवेदनशील बना सकती है। आनुवंशिक लक्षण। कुछ लोगों को मस्तिष्क की संरचना या रसायन विज्ञान विरासत में मिल सकता है जो उन्हें दवाओं या शराब के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। उदाहरण के लिए, वे अधिक डोपामाइन का उत्पादन कर सकते हैं या उनके पास कम डोपामाइन रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो पदार्थों के सुखद प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और व्यसन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, दो लोगों की कल्पना करें जो कभी-कभार शराब पीते हैं। एक व्यक्ति में आनुवंशिक प्रवृत्ति हो सकती है जो उनके मस्तिष्क को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक डोपामाइन जारी करती है, जिससे भविष्य में उन्हें शराब की लालसा होने की अधिक संभावना होती है। जबकि आनुवंशिकी स्थिति निर्धारित कर सकती है, पर्यावरणीय कारक अक्सर इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में व्यसन विकसित करता है या नहीं। इन कारकों में व्यक्ति का पालन पोषण, रिश्ते और जीवन के अनुभव शामिल हैं। पारिवारिक वातावरण। ऐसे घर में पले-बढ़े जहां मादक द्रव्यों का सेवन सामान्य है या जहां व्यसन मौजूद है, व्यसन विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। अव्यवस्थित या उपेक्षापूर्ण घरों में पले-बढ़े बच्चे विशेष रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि वे तनाव या भावनात्मक दर्द से निपटने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। साथियों का दबाव। सामाजिक मंडलियां व्यवहार को बहुत प्रभावित करती हैं, खासकर किशोरावस्था में। अगर किसी के दोस्त ड्रग्स या शराब का सेवन कर रहे हैं, तो वे भी इसमें शामिल होने का दबाव महसूस कर सकते हैं। समय के साथ, जो प्रयोग के रूप में शुरू होता है वह व्यसन में बदल सकता है। आघात। जो लोग आघात का अनुभव करते हैं, जैसे शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण, उनमें व्यसन विकसित होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। मादक द्रव्यों का सेवन अक्सर दर्द को कम करने या दर्दनाक घटनाओं के कारण होने वाले भावनात्मक संकट से बचने का एक तरीका बन जाता है। उदाहरण, एक किशोर जिसके दोस्त अक्सर शराब पीते हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर हो सकता है। अगर वे तनावपूर्ण या अपमानजनक घरेलू माहौल से आते हैं, तो वे अपनी मुश्किल भावनाओं से निपटने के लिए मादक पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोग तनाव,
चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंधित करने के तरीके के रूप में पदार्थों या व्यसनी व्यवहारों की ओर रुख करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तित्व लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां किसी व्यक्ति में व्यसन विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकार, अवसाद, चिंता, पीटीएसडी या एडीएचडी जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों में व्यसन विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। इसे दोहरे निदान या सहोने वाले विकार के रूप में जाना जाता है। लोग अपने लक्षणों को कम करने के लिए पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे अक्सर एक चक्र बन जाता है जहां पदार्थ समय के साथ मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को खराब कर देता है। तनाव, पुराना तनाव, चाहे वह काम, वित्त, रिश्तों या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो, व्यसन का कारण बन सकता है। लोग अस्थायी रूप से तनाव को दूर करने के तरीके के रूप में पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, भले ही यह अंततः समस्या को बढ़ा दे। व्यक्तित्व लक्षण, कुछ व्यक्तित्व लक्षण व्यसन के उच्च जोखिम से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, आवेगशीलता, जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं या जो तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, उनमें जोखिम भरे व्यवहार करने की संभावना अधिक हो सकती है, जिसमें पदार्थ का उपयोग भी शामिल है। सनसनी की तलाश, जो लोग रोमांच की तलाश या नए अनुभवों का आनंद लेते हैं, वे ऐसे पदार्थों या व्यवहारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं जो लत का कारण बन सकते हैं। कम आत्मसम्मान, जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ संघर्ष करते हैं, वे अपर्याप्तता या असुरक्षा की भावनाओं से निपटने के लिए पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, चिंता से ग्रस्त व्यक्ति शुरू में सामाजिक परिस्थितियों में अपनी नसों को शांत करने के लिए शराब का उपयोग कर सकता है। समय के साथ वे शराब पर निर्भर हो सकते हैं, जो उनके सामना करने का प्राथमिक तरीका है, जिससे लत लग सकती है। इसी तरह आवेगी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किए बिना पदार्थों का उपयोग करने का एक पैटर्न जल्दी से विकसित कर सकता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।